करते हुए माला लेके दौड़ा दौड़ गया ले मुड़ा तनी किनारे हो क्या संकल्प लिए? संकल्प है कि धरती रामा बिरसा मुंडा का जन्म और कर्म स्थली सरकार का द्वारा बनाया गया हर चीज उद्घाटन के लिए मोहताज है। स्कूल लाखों का लागत से स्कूल बनाया गया, लेकिन आज तक उसने शिक्षा का दीप नहीं जल पाया, जो बड़े अफसोस की बात है। भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति स्थापित की गई और टूट करके गिरने को आतुर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस जन्मस्थल पे जहाँ की बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई है, कभी सरकार का दृष्टि इसको अच्छा बनाने के लिए नहीं गया। और
इस क्षेत्र में जबकि पूरी तरह से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग बात करते हैं, उसके उपरांत भी झारखंड उपरांत जो अलग हुआ कि झारखंडी में जो आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं उनका कल्याण सर्वोपरि किया जाएगा। सिर्फ बिरसा मुंडा के नामों को खरीदा और बेचा जा रहा है स्वास्थ्य दिवस समाज के बहाने। आड़की प्रखंड में एक हॉस्पिटल का निर्माण किया गया करोड़ों रुपयों के लागत से, लेकिन आज तक उसमें एक भी मरीज का ना तो दाखिला हुआ ना ही तो इलाज कराया गया। कुपोषण से शिकार बच्चे यहाँ दम तोड़ रहे हैं। लाखों करोड़ों खर्च करके स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जबकि अपने पेट को पालने के लिए यहाँ के लोग दूसरे प्रांत में पलायन कर रहे हैं। यदि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती या नहीं सुनती है तो बिरसा विकास समिति चरणबद्ध आंदोलन करने को तैयार है। यदि इस पर भी नहीं सुना गया तो बिरसा का एक ट्रिब्यूनल फिर जिंदा किया जाएगा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, राजा पीटर जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, राजा पीटर जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, राजा पीटर जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, ठीक है अरे बात हो गया इतना बोला। अरे अपनी मांगे लेकर आएंगे, अपनी मांगे लेकर आएंगे, अपनी मांगे लेकर आएंगे। सरकार के दलाल होश में आओ, सरकारी दलाल होश में आओ, सरकारी दलाल होश में आओ, झारखंडी लुटेरे छोड़ के जाओ, झारखंडी के लुटेरे झारखंड छोड़ के जाओ, झारखंड के लुटेरे छोड़ के जाओ, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, राजा भैया जिंदाबाद, राजा पीटर जिंदाबाद, बिरसा विकास जिंदाबाद, बिरसा विकास समिति जिंदाबाद। जनता जो कि लाह की खेती से आर्थिक उपार्जन करते थे, आज लाह की स्थिति ये हो गई है
कि देखने के लिए जनता, ग्रामीण, सेठ और साहूकार ला का जो फैक्ट्री है वो भी मोहताज है। सरकार ने कभी आदिवासी जनजाति के लोग जो ला पर ही आश्रित मैक्सिमम रहे हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। सरकार को इसके तरफ ध्यान देनी चाहिए। यदि वो नहीं देती है तो बिरसा का ये कुलगुलान फिर जिंदा किया जाएगा। सरकारी उपेक्षा से ग्रसित आड़की प्रखंड में समस्त गांव यदि फिर से इनका जीर्णोद्धार नहीं किया जाता है, सरकारी फंड का यहाँ पर सदुपयोग नहीं होता है, लोगों का शोषण बंद नहीं होता है, कमीशन खोरी बंद नहीं की जाती है और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और जो भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर की जानी थी वो जब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी ये जन आंदोलन चलते रहेगा। जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों के साथ बिरसा मुंडा ने जो उलगुलान छेड़ा था उसे फिर से जिंदा किया जाएगा। जिंदाबाद 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 राजा पीटर जिंदाबाद 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 बिरसा मुंडा अमर रहे। किन चीजों से प्रभावित होकर आप बजाने बना कर ऐसा है कि अखबार में पढ़ने को मिला है, जरा इंतजार का मजा लीजिए। हूँ कि आपके लिए झारखंड का निर्माण किया गया, उसके बावजूद भी आप झारखंड से जो कुछ भी, झारखंड सरकार से जो कुछ भी आपको प्राप्त होनी चाहिए आप उससे उपेक्षित हैं। इसको पाने के लिए फिर से बिरसा मुंडा द्वारा छेड़े गए अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान को फिर से प्रारंभ करने की आवश्यकता है। ये यात्रा जो आपकी है ये बड़े आप इसको राजनीतिक में जोड़ना चाहेंगे? जी नहीं, मैं सामाजिक हित में शुरू से ही काम करता हूं और आज भी ये मेरी पद यात्रा जो है समाज हित की। सुसारन स्वासी रुकिएगा 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 सुसारन स्वासी थोड़ा सा सुसारन स्वासी एक मिनट सुसारन स्वासी प्रभु साहब स्वासी प्रभु साहब स्वासी और बहुत है। बुला गाना नुतुम दो गाना बुआ अन्ना सोता नमकी रवन देता देखिए थोड़ा सा इधर मेरे लेल कम घंटा लाल कम है मांगो मुंडा हुजूम में क्या नाम नहीं दिया लोग लखरी मुंडा नहीं का बास फोटो आप दामू मुंडा आप जदा
धीरे धीरे चलता हुआ स्टेज थोड़ा सा हाँ चलो 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 बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, आले नमो आले मांग देता हूँ मैं ना अच्छा ठीक है मैं जगह तक ठीक है व्यक्ति का नाम लिख लो तो आप लोग ग्रामीण जनता से जुड़ा कोई समस्या है तो आप मेरे को दीजिए ताकि उन बातों को मैं राज्यपाल महोदय जी के पास रखूं। ऐसा कोई भी छोटा बड़ा जैसे ब्लॉक से तकलीफ है, अंचल से तकलीफ है, अनुमंडल से तकलीफ है, कोई अफसर से तकलीफ है, स्कूल से तकलीफ है, स्वास्थ्य से असुविधा का होने का वजह से तकलीफ है, कुछ भी ऐसा बात है अगर अभी नहीं लिखे तो प्रखंड कार्यालय में अर्जी में आप लोग प्रखंड कार्यालय में ला करके दे दीजिएगा, है ना। हम उस समस्या को ले जा करके राज्यपाल महोदय जी को देंगे, ठीक है। आज का जो पैदल यात्रा जो हमारे
प्रतिष्ठा समिति के महासचिव श्री राजा सभी समस्याओं को लेकर अब हमारे बीच में हमारे गरीबों के मसीहा के रूप में क्षेत्र में बिरसा मुंडा जन्मकान प्रखंड रहा सदैव हड़ो एका आपो ओडो आगामी सदैव को झारखंड जोहार। बड़े अफसोस की बात है, कहते हैं हर मजार में, कहते हैं हर मजार में आती है फिर बहार, कहते हैं हर मजार में आती है फिर बहार, सुनते हैं फूल भी वहां दौरे खिजा के बाद। लेकिन झूठ है, दिन बीते महीना बीते, दिन बीते महीना बीते, मौसम बदलते रहे, विधान बदले, संसद बदले, सरकार बदली, लेकिन समान विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीण जनताओं के दिन कभी नहीं बीते। नियम नहीं, किसी का बंदार आजादी नहीं जुड़ना चाहिए। जब यह सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी, जैसे कि हमें फिर से बिरसा मुंडा के उसूल गुलाम को जिंदा करना होगा जो उन्होंने अंग्रेजों के समय शुरू किया था और खत्म भी हुआ। आप सभी लोगों के बीच बुंडू अनुमंडल झारखंड उपरांत के बाद, झारखंड राज्य पाने के बाद हम लोगों को एक अनुमंडल मिला। अनुमंडल के अंदर आरकी प्रखंड, आरकी गांव में करोड़ों की लागत से एक अस्पताल का निर्माण हुआ, लेकिन क्या आज तक किसी भी एक मरीज का इलाज हुआ? क्या एक भी डॉक्टर हॉस्पिटल में आए? यदि नहीं आए तो क्यों? आखिर खता किसकी है, गलती किसने की? गर्दन कटाकर अपने खून से इन लोगों को विधानसभा और सांसद तक पहुंचाया। आप सबों के पास
उपस्थित हुई, यदि नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? क्या उसे जमी खा गई या आसमान निकल गया, या फिर किसी खाने में उसके नाम का गुमशुदे का रिपोर्ट लिखा दिया गया है? यदि वो गुम नहीं हुई, यदि उसे जमीन ने नहीं खा लिया और आसमान ने नहीं निकल लिया है, तो फिर वो इस क्षेत्र में वोट लेने के बाद, वोट लेने के उपरांत, सांसद बनने के उपरांत क्यों नहीं आती? या उसका इरादा नेक नहीं है, वो जानती है कि चुनाव में फिर हम आएंगे, फिर झारखंड की इस आवाम को खरीदेंगे और बेचेंगे और कमीशन के तहत, परसेंटेज के तहत योजनाओं का आवंटन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ हमें उन अफसरों को, उन सरकारी दलालों को हमें प्रखंड और अंचल कार्यालय से भगाना होगा, जो कि अंग्रेजों से भी ज्यादा शोषण आजाद वतन में हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात होगी कि बिरसा विकास समिति के तत्वाधान में जो पद यात्रा बिरसा मुंडा के जन्मस्थली से प्रारंभ की गई है, जो हाल की तमाम बुंडो नामकुम होते हुए राजभवन में जाकर के महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने के उपरांत समाप्त होगी। यदि अगर राज्यपाल महोदय जी और हमारी सरकार या सरकारी तंत्र हमारी मांगों को नहीं मानते हैं और पूरा नहीं करते हैं, तो स्पष्ट होगा कि ये झारखंड की सरकार, झारखंड के सब। अंत में इतना कहना चाहूंगा कि लूटने जो लुटेरे अफसर बन के बैठे हैं, लूटने जो लुटेरे नेता बन के घूम रहे हैं, लूटने जो लुटेरे दलाल बन के हम लोगों के बीच घूम रहे हैं, इनको हम अपनी भीड़ से हटाने का प्रयास करें। अन्यथा आज हम जिस जमीन पे खड़े हैं, ये जमीन भी शायद छीन कर ले जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर कर्मचारी से लेकर सीओ से लेकर के एसडीओ से लेकर डीसी तक, जय हिंद, जय झारखंड, जय बिरसा, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। सरकारी दलाल हो, सरकारी दलाल हो, सरकारी दलाल हो, इंदिरावास में घुसखोरी बंद करो, इंदिरावास में घुसखोरी बंद करो, वृद्धा पेंशन में कमीशन खोरी बंद करो, वृद्धावस्था पेंशन में कमीशन खोरी बंद करो, सीडीपीओ होते हो, सीडीपीओ होते हो, सीडीपीओ होते हो। बिरसा विकास समिति जिंदाबाद, बिरसा विकास समिति जिंदाबाद, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। Semitic Jinder.
हमारी मांग हमारी मांग राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद
राजा पीटर जिंदाबाद राजा पीटर जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद पीटर जिंदाबाद हाँ थोड़ा दूर दूर हो जाना भैया लो अपने से दूर दूर जगह खाली कर लो ना थोड़ा दूर दूर जगह खाली कर लो ना भाई अरे इतना भीड़ में बुढ़िया उड़िया लोग छुपा देगा बहुत क्या करते हैं आप लोग कर दिया वो कर दिया देखने को मिला कि यदि आदमी अपनी तस्वीर खिंचाने के लिए ऊपर देखे कैमरा का तरफ तो नीचे फिसल कर गिर जाएगा। ऐसी सड़कें हैं और बहुत सारी जगहों में पुल जो है कि टूट गया है और लोगों के बीच बांटूंगा लेकिन ले जाकर मैं आग्रह करूंगा और इस सत्य जिस आंदोलन को महात्मा गांधी ने किया था और इस समय बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों के समय में जबकि हिंदुस्तान गुलाम था उस दौर में भी अंग्रेजी हुकूमत रहने के उपरांत भी अंग्रेजी जो शासक थे उन लोगों ने महात्मा गांधी को सुरक्षा मुहैया कराया था और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचने में पूरी तरह से मदद की थी। लेकिन इस सरकार में जबकि मैंने हर जगह लिखित दे दिया था कि इस तरह का मैं कार्यक्रम करने जा रहा हूं, मुझे सुरक्षा व्यवस्था तो नगण्य था और सिविल सर्जन को भी हमने लिख के दिया था। उसके उपरांत भी एक भी प्रखंड जो 3 प्रखंड हमारे विधानसभा में पड़ता है एक भी प्रखंड का जो रेफरल अस्पताल है वहाँ से एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर तक हमारे साथ नहीं चली। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम मुंह से कहे कि वतन मेरा आज़ाद है, इससे अच्छा तो हम गुलाम ही रहते तो कम से कम वो मेरे किसी भी तरह का आंदोलन में सुरक्षा तो अपनाते। चलिए ठीक है, लेकिन ये तो अच्छा लगा कि आप जनता के कार्यक्रम जनता की समस्याओं को लेकर आप राजभवन तक जा रहे हैं। ये कंबल जो आप बांट रहे हैं किसी का अनुदान है या फिर अपने पैसे से वहन कर रहे हैं? नहीं, ये सारे कंबल जो है मेरे विभिन्न लोगों ने दिया है मुझे। टाटा में जैसे एक मेरा मित्र है गायत्री होम्स, उसका अपना कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, वो भी भगवान पर बहुत आस्था रखता है और गरीबों पर विश्वास रखता है। टाटा का ये वैश्य सेवा समाज है, उसने भी मुझे कॉपरेट किया है। आपने सहयोग लिया है लोगों से? हाँ, लोग मुझे सहयोग करते हैं, मैं लोगों को मदद करता रहता हूँ। धन्यवाद। राजा पीटर जिंदाबाद जिंदाबाद के समाधान के लिए हमने ये आंदोलन छेड़ा है। ये आंदोलन हमारे
वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, राजा पीटर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आया बच्चा आया
राज्यपाल से ज्ञापन से इधर जो भी समस्या है से लेके जात है ताकि क्षेत्र में जो भी समस्या है सेटा जल्द से जल्द दूर है सको। और हमने का सौभाग्य है कि ऐसा जुझारू नेता ये हमरे दुख सुख में हर समय गांव घर में आए के साथ दे सकेला। ऐसा न हमरे के कर्मठ नेता इधर मिले तो हमरे जी जान लगाए के हमरे के वादा भी करना है भैया से कि अगला तमाम विधान क्षेत्र कर भावी विधायक जब भी बनी तो राजा भैया ही बनी। हमरे के जितना भी नेता इस क्षेत्र में बनते हैं चाहे कालीचरण बनलक चाहे रमेश सिंह मुंडा चाहे सांसद आज तक सांसद हम ऐसा आदमी के सामने बताया था मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ल रहा, लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में सांसद गुंडू अनुमंडल तक में दर्शन तक नहीं दिलक और ऊपर चलते हमरे के खुद बेइज्जत कर सामना करना करे पड़ता है। तो आज के बाद जब भी हमरे विधायक बनी इस क्षेत्र कर जे भी दुख सुख कर माने हमरे के सुनाए है तो हमरे का कर्मठ उम्मीदवार हमरे के भाई बंधु जे हर समय जब भी जरूरत पड़े लावेला हमरे सामने हमरे हर हालत में हर चाहे धन दौलत से भी मदद करे पड़ी तो हमरे वादा करती आज इस क्षेत्र के जनता के सामने हमरे हर हाल में इस क्षेत्र के विधायक राजा भैया के बना सुविधा माने हमरे के जे तकलीफ है तक माने सॉल्व करे कोशिश करबे और हमरे के अपन वचन से माने जे समस्या है एकर बारे में सॉल्व करे कोशिश करबे कुछ बताबो क्षेत्र का समस्या कैसे दूर हो। हमारा गांव का सभी व्यक्ति छोटा बड़ा भाई बंधु माँ बहन हमने बहुत प्रयास किया। कभी नीचे का अफसर मानता तो कभी ऊपर का अफसर नहीं मानता, कभी ऊपर का अफसर मानता तो कभी नीचे का अफसर नहीं सुनता। मतलब शासन जो है ये हम लोग का ऊपर में शासन कर रहा है, चाहे वो एसडीओ है चाहे बीडीओ है चाहे सीओ है, हर ऑफिसर तो जनता का शोषण कर ही रहा है। और हम लोगों का बीच से जो चुन करके जनप्रतिनिधि जाता है विधानसभा लोकसभा, वो भी जनहित का कोई भी मसला को कोई भी मामला को विधानसभा या लोकसभा में नहीं रखता। विधायक से तो राजा पीटर कुछ बोल नहीं पाता। सांसद महोदय से 2-4 बार हमने कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई किसी तरह का प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। मैं किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूँगा। हम आम हैं और सब मिलकर आवाम है। इस आवाम को क्या चाहिए? तमाड़ विधानसभा में बुंडू प्रखंड के वासियों को क्या चाहिए? हर नेता जानता है। मैं आपके बीच एक नेता की हैसियत से मौजूद रहना या उपस्थित होना कभी पसंद ना किया था, ना कभी भविष्य में करूंगा। मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा, आपका दोस्त बनकर ही हर पल रहना चाहता हूँ। चाहे मैं चुनाव जीत के विधायक बनूं या नहीं बनूं, मंत्री बनूं या नहीं बनूं, हर पल आपका साथ मेरा संबंध एक भाई, एक बेटा, एक दोस्त की तरह रहे और आपकी समस्याओं के लिए हर पल, हर लम्हा मैं लड़ने के लिए तैयार खड़ा नजर आऊंगा। अभी समय कम है मेरे पास, मेरे को नामकुम पहुंचना है पैदल। आप सबों को जानकारी होगी कि मैंने बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से अपना पद यात्रा प्रारंभ किया है और पैदल चलते हुए आणकी तमाम बुंडू कार्यालय होते हुए अभी नामकुम कार्यालय पहुंचना है। वहां से कल सुबह मैं राजभवन की ओर मार्च करूंगा
आप सभी लोगों से आशा है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए जो भी समस्याओं से हम ग्रसित हैं उससे मुक्ति पाने के लिए, उसका निराकरण के लिए आप सभी लोग चाहे किसी भी मंच से जुड़े हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो, चाहे किसी भी घर का व्यक्ति हो, समस्याएं जो सबों के लिए है उसी पर मैं बातें करने के लिए राज्यपाल महोदय जी के पास जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि प्रदेश के महामहिम हमारी बातों को सुनेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट कर हमारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आप सबों ने जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी, इसका मैं ताउम्र आपका कर्जदार रहूंगा। इतने ही शब्दों के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गरीबों का मसीहा राजा पीटर जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा राजा पीटर जिंदाबाद। क्या करके हम वापस आए हैं? मैं झारखंडी जोहार करता हूँ। आपके बीच में आज मुझे जो प्यार मिला, जो सम्मान दिया, जो प्रेम दिया, इसका तो मैं ताउम्र कर्जदार रहूँगा। आप लोगों से गुजारिश मेरी ये है कि आप कभी मुझे अपना नेता या पॉलिटिशियन या राजनीतिक ऐसा कभी ना समझे। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। आज़ादी के बाद से लोगों की बहुत सारी कामनाएं थी कि वतन आज़ाद होगा तो हमें ऐसी सुविधाएं मिलेगी। फिर कुछ लोगों के दिलों में भावनाएं आई कि झारखंड अलग प्रांत बनेगा तो शायद छोटा परिवार सुखी परिवार होगा। लेकिन अफसोस की बात है, झारखंड बनने के उपरांत भी सिर्फ घोषणाएं होती रही। घोषणाओं के उपरांत यदि धरातल पर कोई काम हुआ तो शिलान्यास के बाद उद्घाटन के लिए मोहताज है। और मुझे लगता है कि अरबों की संपत्ति बगैर उद्घाटन का टूटने फूटने की स्थिति पे आ गया है। आपके बीच मैं एक नेता की हैसियत से आज बोलना नहीं चाहता। आप सबों का दुआ लेना चाहता हूं कि जिस काम के लिए मैं बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली से, जिसे लोग धरती आबा कहते हैं, वहाँ एक संकल्प लिया है कि दीन दयाल जो आवासें बनाई जाती है सरकार की तरफ से, ये दीनों के हाथ में नहीं जाकर अमीरों के घर का गुलाम हो जाता है। वृद्धावस्था पेंशन जो कि वृद्धों को देने की चीज है, जवानों को बीच में बांटा जा रहा है। इंदिरा आवास जैसी चीजों पर 1000 से 5000 तक का डिमांड किया जा रहा है, जबकि इस देश को प्राप्ति करने के लिए, इस राज्य को प्राप्ति करने के लिए हमारे बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को टैक्स देने से इनकार किया था, लड़ाई छिड़ी। आज वे हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी कल्पनाएं, उनका जो एक संकल्प था, जो एक मिशन था, वो हम सबों का एक कर्तव्य बनता है कि हम उसे मंजिल तक पहुंचाएं। इतने ही शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद राजा पीटर जी। अब आपके सामने मोगल भगत जी सभा के विषय में कैलाश का उर्दू शब्द बोलते हुए। आज बड़ी खुशी के दिन है कि हमारी तरक्की और विकास के रास्ते पर झारखंड में, जिनका नाम है राजा पीटर, जो उली हाथों से पैदल चलकर देश को कि जनता के प्रति विकास की रास्ता पर ले चलने के लिए अपने पद यात्रा कर राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहा है। इससे बड़ा उपलब्धि और क्या हो सकता है। आज उनको बधाई के पात्र हैं। इस युग में इनको हम राजा पीटर जी आगे बढ़े और समाज का सेवा करें। एक